दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। शादाब खान को नायब कप्तान बना दिया गया। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। हेड कोच आकिब जावेद ने टीम्स का ऐलान किया। T20 टीम में अब्दुल समद, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस शामिल। जहांदाद खान, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली भी T20 टीम का हिस्सा। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड से ड्रॉप। सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, इमाम उल हक, आकिब जावेद वनडे टीम में शामिल। कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। कहा, अगले वर्ल्ड कप से कबल टीम का माइंडसेट तब्दील करना हदफ है। हमारा मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाना कुछ अनासिर को हजम नहीं हो रहा। आगे बढ़ते रहे तो 2030 तक पाकिस्तान G20 का हिस्सा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के तकरीर से खिताब। कहा, दुश्मन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में देखना चाहता है। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरूएकार लाएँ। वज़ीर आज़म मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशां हैं। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान अब कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF मिशन से बातचीत अच्छे अंदाज में बढ़ रही है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखकर मुस्तक़बिल की पॉलिसीज़ बना रहे हैं। इदारों में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF वफ़द और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ारत ख़जाना में अहम बैठक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत मुआशी टीम की IMF वफ़द को ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद लंगलिया भी शरीक। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जुलाई से फरवरी तक मुआशी इशारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। अहदाफ के असूल से आगाह किया गया। IMF वफ़द को ज़राअत और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स इस्लाहात से भी आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात के दौरान IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के बाद वफ़द पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी करने से मुतल्लिक़ सिफारिशात मरतब करेगा। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे आज़रबाईजान पर जायज़ा इजलास। मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने तिजारती हजम 2 अरब डॉलर पर पहुँचाने के लाहे अमल भी मांग लिया। आज़री सदर के आइंदा माह मुतवक्के दौरे पाकिस्तान से पहले तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी। विफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अवाम के सामने कारकर्दगी पेश करेंगे। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शेड्यूल इजलास में कारोबारी हजरात, चैम्बर्स नुमाइंदगान, तलबा और दीगर शोबों से शहरियों को मदऊ किया गया है। सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? जुर्म करने पर सज़ा तो होनी चाहिए। सारे फॉर्म काबिल एहतराम हैं। फौजी अदालतों में मुताल्लिक़ केस से आइनी बेंच के जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कुल 105 मुल्ज़िमान थे, 39 मुल्ज़िमान रिहा हुए, 66 जेलों में हैं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। एक और दरख्वास्त गुजार के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल शुरू कर दिए। कहा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपील का हक देने की कानून साजी का बताया गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल ऐसी अंडरटेकिंग दे सकता है जो कानून में ना हो। अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 1 साल हो गया, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला भी रोका हुआ है। हमारा हक हमें मिलना चाहिए। उधर PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की दस्तावेजात को नामुकम्मल करार दे दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़िया हैं। केस की मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर केस के फैसले में ताखीर पर नाराज। बोले, डर है कहीं फिर से इलेक्शन का वक्त न आ जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत में पेश होकर बताया कि अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात कराई जाती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। वकील फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि मसला इनकी तरफ से नहीं आता, कहीं और से आता है। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि हम यहाँ बैठे हैं, देख लेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान मन घड़त है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 रोज गोश्त, सब्जियां, दालें, चिकंदर का जूस मिल रहा है। कॉफ़ी, उबले अंडे और खुश्क मेवाजात भी खाने को मिलते हैं। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। पंजाब हुकूमत का शानदार इकदाम, 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मरम्मत और बहाली की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को आलमी सयाहत का मरकज़ बनाएंगे। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज़म मैग्निफिसेंट ऐप भी तैयार, जल्द आगाज़ होगा। सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब की काविशों से पुराने मराकज़ी सेहत की हालत बदलने लगी। दूर दराज इलाकों के मराकज़ी सेहत जदीद तर्ज के क्लिनिक बन गए। स्टेट ऑफ द आर्ट मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इंतज़ाम यंग डॉक्टर्स के सपोर्ट कर दिया गया। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी जल्द तौसीह का इम्कान, 12 नाम ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मुशावरत के बाद काबीना में तौसीह होगी। शुएब सिद्दीकी, राना इकबाल, मलिक असद खोखर, मंशा अल्लाह भट्ट के नाम वजारत की दौड़ में शामिल। सलमान नईम, अयूब गाधी, बेगम जकिया शाहनवाज और राना अरशद के नाम भी ज़ेरे गौर। कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ के नफाज की घड़ी आ गई। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको की अशिया पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ लगाया, बाद में मजीद 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से बचने का रास्ता नहीं बचा। उधर चीन की भी जवाबी इकदाम की तैयारियां। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी अमरीकी ज़राई बरामदात को निशाना बना सकता है। अमरीकी ज़राई मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी चीन है। 2024 में चीन ने 29.25 अरब डॉलर की अमरीकी ज़राई मसनूआत दरामद की थी। टैरिफ के नफाज से अमरीकी स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। सरमाकारों ने अफरा तफरी में बड़े पैमाने पर हिस्से फरोख्त कर दिए। डाउ जोन इंडस्ट्रियल इंडेक्स 650 पॉइंट्स गिरकर 43,191 पॉइंट्स पर आ गया। नास्टेक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 500 पॉइंट्स की मंदी से 18,350 पर बंद। S&P इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी 5,849 पर बंद हुआ। क्रिप्टो करेंसी की कदर में भी गिरावट का सिलसिला जारी। बिटकॉइन 85,636 डॉलर की सतह पर ट्रेड होने लगा। एथेरियम 2,121 डॉलर की सतह पर आ गया। रूस के साथ जंग बंदी बहुत दूर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेनी सदर पर फिर तनकीद। बोले ज़ेलेंस्की अमरीकी हिमायत के बगैर अमन नहीं चाहते। अमरीका ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगा। यूरोप ने भी ज़ेलेंस्की को साफ कह दिया कि वो अमरीका के बगैर काम नहीं कर सकते। दूसरी जानिब बरतानवी वजीर आजम ने अमरीकी सदर को मुखलिस रहनुमा करार दे दिया। पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टार्मर ने कहा कि अमरीकी सदर यूक्रेन में अमन के लिए मुखलिस हैं। यूक्रेन का मुस्तकबिल बरतानिया की कौमी सलामती के लिए अहम है। रूस बरतानिया के लिए खतरा है। दहशतगर्द इस्राएली वज़ीर आज़म की हमास को फिर धमकियां। नेतन्याहू ने कहा, कैदियों को रिहा न किया तो नताइज संगीन होंगे। हमास तस्वर भी नहीं कर सकती। हमास के पास जंगबंदी में तोसी कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई तक जंगबंदी का दूसरा बदला शुरू नहीं होगा। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इसराइल जंगबंदी को सबूताज कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के शाम और लबनान के सरहदी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। सिहोनी फ़ौज ने शाम में बशार अल-असद के आबाई इलाके को निशाना बनाया। ओपेक की तरफ से पैदावार बढ़ाने के ऐलान पर खाम तेल के नर्ख गिर गए। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 1.46 डॉलर कमी से 68.30 डॉलर हो गई। बरतानी ब्रेंट खाम तेल 1.26 डॉलर सस्ता हो गया।
फी बैरल नई कीमत 71.55 डॉलर हो गई। ओपेक अप्रैल में खाम तेल की पैदावार में 1,38,000 बैरल यौमिया इजाफा करेगा। रमज़ान मुबारक में मुनाफाखोर बेलगाम फल, सब्जियां और गोश्त की मनमानी कीमतें मुकर्रर। लाहौर में सेब का डीसी रेट 300 रुपये, मार्केट में 400 रुपये किलो फरोख्त। केला 250 रुपये की बजाय 300 रुपये दर्जन तक बेचा जाने लगा। स्ट्रॉबेरी 345 की बजाय 500 रुपये किलो तक जा पहुंची। दीगर शहरों में रेट्स मजीद हाई। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें भी 20 से 30 रुपये तक बढ़ गईं। मुर्गी का गोश्त 600 रुपये से ऊपर। शहरियों का कहना है कि कोई चीज़ भी डीसी रेट पर दस्तयाब नहीं, हुकूमत नोटिस ले।